वो बोलते हैं कि बेटियां नहीं चाहिए, तो उनके लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि ऐसी बेटियां भगवान हर किसी को दे। बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये हमारी बेटी है। वो तो है ही, सब बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, सभी के फ़ोन आ रहे हैं इतने सारे, तो मतलब पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। इतना तो था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, पर जम्मू डिवीज़न में टॉप होगा इतना तो एक्सपेक्ट मुझे नहीं लगता कोई खुद से करता है इतना एक्सपेक्ट। और पेरेंट्स ने भी हमेशा बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो भी मतलब नीट भी हो जाएगा और बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। पेरेंट्स को एक तो ब्लाइंड फेथ बच्चों पे नहीं करना चाहिए कि अमूमन क्या होता है, बच्चों को भी स्कूटी लेके दी है, वो ट्यूशन जा रहा है, तो हमें चेक लगाना चाहिए कि बच्चा वाकई ट्यूशन पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। वो का भाई जो है वो MR है वो, मगर मैं कहता हूँ वो स्पेशली एबल्ड है, उसने भी 10th में 70% से अब स्कोर किया हुआ है, तो थोड़ी सी उससे भी इसको मोटिवेशन मिल जाती है। कल जेके बॉस की 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आउट हुआ है और उसमें जम्मू कश्मीर के जितने बच्चे थे 12वीं कक्षा के, उन्होंने बेहतरीन जो अंक हासिल किए। लेकिन मेरे साथ इस समय जो परिवार है, जो बेटी है, ये जम्मू डिवीज़न की टॉपर जो है, इसने जो टॉप करा है 12वीं कक्षा में, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। बेटा स्वागत है आपका, और मुझे बताएं कि किस तरीके से आपने मेहनत करी और जम्मू डिवीज़न में आपने टॉप करा है। तो इतना जो अपेक्षाएं थी कि मैं टॉप करूँगी, या किस तरीके से मेहनत करी, थोड़ा बताएं। मतलब इसके लिए तो हमेशा पढ़ना तो पड़ता ही है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, सिर्फ बुक्स में ही नहीं घुसे रहना। मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी गेम्स खेल लो, बैडमिंटन देख लो, कभी कभी बैडमिंटन खेल लो, टीवी भी देख लो। और पेरेंट्स ने भी हमेशा बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी। घर में जैसे मतलब अगर कोई डाउट वगैरह होता था तो मम्मा से मैं पूछती थी, तो मम्मा वो क्लियर कर देती थी, पापा भी। तो टीचर्स भी हमेशा बहुत सपोर्ट करते थे, कभी भी डाउट बताने से मना नहीं करते थे। तो मुझे बताएं कितनी किस तरीके से आज खुशी है परिवार में, क्योंकि आपने नीट भी क्रैक करा है, तो साथ साथ में दूसरी गुड न्यूज़ या 2 गुड न्यूज़ साथ साथ में मिल गई, तो कितना खुशी का माहौल इस समय परिवार में? वो तो है ही, सब बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, सभी के फ़ोन आ रहे हैं इतने सारे, तो मतलब पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तो किस तरीके से, जैसे जम्मू डिवीज़न में आपने टॉप करा है, किस तरीके से आपने सोचा था कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, इतने अच्छा जो रैंक मेरा आएगा? मतलब इतना तो था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, पर जम्मू डिवीज़न में टॉप होगा इतना तो एक्सपेक्ट मुझे नहीं लगता कोई खुद से करता है इतना एक्सपेक्ट। वो तो हार्ड वर्क किया हो तो अपने आप फल जो है वो मिल जाता है, भगवान दे ही देते हैं। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो सबसे पहले भगवान को, उसके बाद पेरेंट्स को, टीचर्स को जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, भाई, नानी, मामू सब। तो मुझे बताएं कि साल पहले जो है 5 तारीख को नीट का रिजल्ट जो है आउट हुआ, उसमें भी आपने नीट जो क्रैक करा है, तो किस तरीके से दोनों एग्ज़ाम एक साथ क्रैक करना कितनी मेहनत लगती है, और ख़ास करके उन बच्चियों को क्या कहना चाहोगे जो बच्चियां अभी तैयारी कर रहे हैं कि अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि किस फील्ड में जाना है? तो आपने इस तरीके नीट क्रैक करा है और साथ में 12वीं कक्षा में भी अच्छे अंक जो है हासिल किए, तो क्या कहना चाहिए? सिलेबस तो सेम ही होता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, बस पैटर्न अलग है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो भी मतलब नीट भी हो जाएगा और बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। और जो अभी कर रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ईमानदारी से मेहनत करो, ये नहीं कि तुम दिखा रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, वो करने से तो कुछ होगा नहीं। हार्ड वर्क करो कंसिस्टेंटली, और सिर्फ बुक्स में मत घुसे रहना, थोड़ा बहुत माइंड रिफ्रेश कर लो, टीवी देख लो, कुछ मतलब अगर तुम कुछ खेलते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, वो सब भी कर सकते हो। जी, तो देखिए उधमपुर के लिए तो ये गर्व के क्षण है, क्योंकि इस बेटी ने 2 एग्ज़ाम एक साथ क्रैक करे। जिस तरीके से नीट की अगर हम बात करें तो नीट भी इस बेटी ने क्रैक करा है, 5 तारीख को वो रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद कल की अगर हम बात करें तो कल जेके बॉस का रिज़ल्ट जो 12वीं कक्षा का आता है, तो उसमें भी जम्मू डिवीज़न में ये जो वो टॉप इस बेटी ने करा है। इनके माता पिता भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका, और मुझे बताएं कि आपकी बेटी ने जो है वो 2 खुशियाँ आपको दी हैं, 2 गुड न्यूज़ दी हैं, क्योंकि 5 तारीख को नीट क्रैक करा और आज जो जेके बॉस का रिज़ल्ट आउट हुआ है तो उसमें भी टॉप करा है। तो किस तरीके से आप कहना चाहेंगे, किस तरीके की ये स्टार्टिंग से पढ़ाई में थी और आज इस मुकाम पे पहुंची है? सर मैं प्रद्युमन मंडो प्रेजेंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर। तो ये शुरू से ही पढ़ने में थोड़ी सी ठीक है, बेसिक्स इसके बड़े अच्छे क्लियर थे, डिवोटेड है स्टडी की तरफ,
ये नहीं है कि टाइम पास करेगी। और सबसे बड़ा इसका क्या था कि ये झूठ कभी नहीं इसने बोला। मैं जो इसका एग्ज़ाम करके आती थी, अगर बताती थी मेरे 90% आएंगे तो 90 ही आते थे, वो ना कभी 91 हुए ना कभी 89 हुए। एक चीज़ थी इसमें। दूसरा ये था कि ये पढ़ती जो, मतलब ये नहीं कि इसको बार बार बोलते थे हम, ऐसा भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी टीचर्स थे इसके स्कूल के, इंदिरा मेमोरियल के, उन्होंने बड़ा अच्छा इसको सपोर्ट किया। नीट के लिए सीसी वालों ने बड़ा अच्छा इसको सपोर्ट किया। तो कुछ गाइडेंस हम घर में भी देते थे। तो ट्यूशन भी इसने नहीं लगवाई। 11th में जाकर हमने स्टार्ट किया इसको। 10 तक मैं घर में खुद पढ़ाता था, या इसकी मदर पढ़ा देते थे कई बार। तो थोड़ी सी इसके लिए एक बहुत डिस्टर्बेंस क्या होती थी कि इसका भाई जो है वो MR है वो, मगर मैं कहता हूँ वो स्पेशली एबल्ड है। उसने भी 10th में 70% से अब स्कोर किया हुआ है। तो थोड़ी सी उससे भी इसको मोटिवेशन मिल जाती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी इसने हर वक्त हमें ऐसी ही मोमेंट्स दी। बड़ी बार इसने हमें खुशी के मोमेंट्स दिए, बड़ी बार इसने हमें प्राउड फील करवाया। 10th में भी इसने 97% इसका शायद CBSE में स्कोर था। तो अब 12th में इसने स्टेट बोर्ड में जम्मू डिवीज़न में टॉप किया हुआ है। तो आई फील प्राउड फॉर दैट। तो क्या कहना चाहेंगे जितने पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, एज ए पेरेंट किस तरीके की सपोर्ट जो अपने बच्चे को करनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से आपकी बेटी ने जो है वो आपको गर्व जो महसूस करवाया है, हर एक बच्चा जो है इस तरीके का जो करने की जो हिम्मत रखे। तो किस तरीके की सपोर्ट खास करके पेरेंट्स की, क्योंकि अक्सर कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट ना मिलने की वजह से बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। मेरा एज ए पेरेंट जो एक एक्सपीरियंस कहूँगा या एक एडवाइस कहूँगा मैं, पेरेंट्स को एक तो ब्लाइंड फेथ बच्चों पे नहीं करना चाहिए। कि अमूमन क्या होता है, बच्चों को भाई स्कूटी लेके दी है, वो ट्यूशन जा रहा है, तो हमें चेक लगाना चाहिए कि बच्चा वाकई ट्यूशन पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा वो। दूसरा ये कि बच्चा कोई बात बता रहा है तो हमने उसको ओवरसाइट नहीं करना, उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनना है कि अगर ये बात कह रहा है क्यों कह रहा है, कहाँ पे इसको कमी है, वो हमने चेक करना है। जी, तो देखिए जिस तरीके से पिता का ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स की सपोर्ट बच्चों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ताकि बच्चा जो करना चाहता है उस मुकाम तक तभी पहुंचता है जब पेरेंट्स जो है बच्चे की सपोर्ट करते हैं। और खास करके टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का भी अहम भूमिका जो है जो बच्चे की सक्सेस में जो है वो मानी जाती है। माता जी हैं, माता जी से बात करूंगा। माता जी, कितनी खुशी महसूस हो रही है आज की बेटी ने नीट के साथ साथ अब 12वीं कक्षा में भी जो है वो जम्मू डिवीज़न में टॉप कराया, तो कितनी खुशी इस समय, खुशी के पल? सर अभी जैसे इसके पापा ने बोला कि ये प्राउड मोमेंट तो हमारे लिए है ही, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि हमारी जो ये बेटी है ये हमारे लिए हमेशा से एक बून है, गॉड की तरफ से एक वरदान है हमारे लिए। जो लोग बोलते हैं कि बेटियां नहीं चाहिए, तो उनके लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि ऐसी बेटियां भगवान हर किसी को दे। यही कहूँगी कि ये शुरू से ही गॉड गिफ्टेड है। मतलब ये प्राउड मूवमेंट्स हमारी लाइफ में हमेशा से लाती ही रही है हमारे लिए, ये कोई नई बात नहीं है कि, लेकिन हर प्राउड मूवमेंट नया ही होता है पेरेंट्स के लिए। तो वी फील वेरी ऑनर्ड कि इसने हमें ये मूवमेंट प्रोवाइड किए। तो सभी पेरेंट्स ऐसे ही चाहते हैं कि उनकी पहचान उनके बच्चों से हो।